जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 1:39 PM और संडे आज 31 जनवरी 2021। जैसा आप सबको पता ही है, कल इंपॉर्टेंट इवेंट बजट है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ना आपके लिए मैंडेटरी है बिफोर वॉचिंग माई वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक, जो कि कुछ इंटरेस्टिंग वन है। कुछ लोग आप सबको याद होगा, तो ये टॉपिक आज का है, सेल वी सी अनदर सीतारामन कैंडल ऑन 1 फरवरी बजट डे जस्ट एज वी सॉ ऑन 20 सितंबर 2019, जब मैडम ने कॉरपोरेट टैक्स जो कट किया था वो 22% पे ला दिया था 30% से। आपको याद होगा, ये 2019 की 20 सितंबर की बात है। उसी दिन निफ्टी ने कुछ 690 पॉइंट्स का उछाल मारा एक ही दिन में। 690 पॉइंट्स का उछाल मारा बॉटम से एक ही दिन में, आपको याद होगा 20 सितंबर। तो क्या बजट के दिन कल ऐसा कोई सरप्राइज होने वाला है? तो ऐसा ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि होगा या होने वाला है, मगर हम संभावनाएं तलाश सकते हैं कि ये मैडम का बजट कैसा होने वाला है, क्योंकि मैडम ने एक हिंट जरूर दिया कि आई विल बी गिविंग ए बजट विच यू हैव नेवर सीन इन पास्ट 100 years। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ पॉजिटिव माइंड फ्रेम आई एम सेइंग दिस, क्या कल एक और सीतारामन कैंडल बन सकती है? तो लेट अस फर्स्ट कम टू द चार्ट्स, व्हाट निफ्टी चार्ट्स आर सेइंग, एंड लेट अस सी व्हाट कुड हैपन टुमारो। लेट अस एज्यूम, नॉट सी। तो सीधा मैं चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का, और ये आपको डीसीएन याद होगा, निर्मला, ये उस दिन की न्यूज़ है 20 तारीख वाली। निर्मला जी ने जब ये कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, तो उस दिन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, आपको याद होगा। ये 20 सितंबर की बात है, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई पुरानी, इसको तो करते हैं बंद। अब आ जाते, पहले तो मैडम का वो कैंडल वाला दिन देख लेते हैं हम लोग, 20 सितंबर का। तो उस दिन का हम फिर आगे की आज की बात भी करेंगे कि क्या हो सकता है। तो ये वो कैंडल है, सीतारामन मैडम वाली कैंडल, जो 20 सितंबर को मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज कर दिया उसने। उसके बाद से मार्केट जो 20 सितंबर का लो है उसको फिर से उसने कभी नहीं तोड़ा। कितने दिनों तक आप देख सकते हो, जब तक ये मार्च नहीं आया, हमारा मार्च, जो कोविड वाला मार्च नहीं आया, तब तक ये लो टूटा ही नहीं था कभी भी, ठीक है। आप देख सकते हो। तो यहाँ तक मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब चल रहा था, क्योंकि जुलाई में जो बजट आया था 2019 में, आपको याद होगा, नई नई सरकार का गठन हुआ था मई में। मोदी सरकार जो दोबारा चुन के आई थी लोकसभा इलेक्शंस जीतने के बाद, तो उनका जो बजट आया था, फुल फ्लेजेड जो बजट आया था, वो आया था जुलाई की 2 या 3 तारीख को 2019 में आया था, मुझे याद है। उसके बाद से मार्केट ने गिरावट चालू कर दी और सितंबर तक गिरते रहा, क्योंकि जुलाई के बजट में मैडम ने एक टैक्स इम्पोज कर दिया था कोई सा। यहाँ मैं दिखा भी सकता हूँ, कोई जुलाई का 3 तारीख से क्या मंदी आएगी। ये देखिए, ये पास्ट में हम जाते हैं। ये तीन जुलाई, दिस इज, ये 3 जुलाई से हम तक, ये 3 जुलाई, ये 3 जुलाई को बजट आया। उसके बाद से आप देख सकते हो मंदी 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 बुरी तरह। एफआई कंटिन्यू सेल करते गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर के 20 तारीख तक, 19 तारीख तक उन्होंने सेलिंग की, क्योंकि वो बजट ने सेंटीमेंट बिगाड़ दिया था। जो 2019 का बजट था, मैं 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 के बजट में मार्केट ने सेंटीमेंट बिगड़ने के बाद मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई, और ये 19 सितंबर तक जारी रही। और 20 सितंबर को मैडम ने एक चमत्कारिक अनाउंसमेंट किया। क्या किया? कि कॉरपोरेट टैक्स कट किया, और उसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया, और ये उस दिन की सीतारमन कैंडल है, आप देख सकते हो 20 सितंबर को। तो बजट से जो गिरावट चालू हुई वो 20 सितंबर में जाके थमी। उसके बाद पूरा वी शेप रिकवरी हुई। जो ये फॉल आई, इस फॉल पे ध्यान दीजिए, इस तरह से फॉल आई सितंबर तक, और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो ये बहुत जल्दी रिकवरी हो गई, ठीक है।
तो सीतारामन कैंडल उस दिन जो बनी, उस दिन का लो आप देख सकते हो 10,691 का लो था निफ्टी का, और 11,381 तक निफ्टी ने उसी दिन हाई बना दिया, और अगले दिन तो आप देख सकते हो वो 694 का हाई बना दिया। तो ये काफ़ी बड़ी तेज़ी हुई। अगर आप 2 दिन में देखो तो 1,000 पॉइंट की तेज़ी हुई 20 तारीख और 21 तारीख को, दोनों को 21-22 को छुट्टी थी, 23 तारीख 20 और 23 को जो 2 ट्रेडिंग डेज है उसमें 1,000 पॉइंट की तेज़ी हुई। इसी को सीतारामन कैंडल बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा एक रिसेंट पास्ट का एक घटना याद करते हैं। मैं क्यों उसको रिलेट कर रहा हूँ, आई विल जस्ट ट्राई टू कन्विंस यू पीपल व्हाई आई एम रिलेटिंग दिस कैंडल्स, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टू द करंट मूव विच वी सॉ इन लास्ट 5 डेज इन निफ्टी। अभी जो 5 दिन की गिरावट आई उसको रिलेट करने के लिए मैं आपको एक जो ज़्यादा पुराना ताज़ा इंसिडेंट नहीं दिखा रहा हूँ। ये इंसिडेंट है 18 सितंबर 2020, यानी कि पिछले साल का सितंबर 18 से लेके 19, 18, 21, 22, 23, 24, 18 से 24 सितंबर 5 ट्रेडिंग डेज निफ्टी ने कितने पॉइंट खो दिए? 18 से 24 सितंबर के बीच में कितने पॉइंट खो दिए? और 24 सितंबर को सितंबर सीरीज़ की एक्सपायरी थी, आप सबको याद होगा। इसी दिन मैंने 12,000 का टारगेट का एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। इसी दिन, जिस दिन निफ्टी 10,805 पे क्लोज हुआ, उसी दिन मैंने एक 12,000 जाएगा निफ्टी का वीडियो बनाया। तो सेंटीमेंट्स काफ़ी डाउन थे उस समय, लेकिन निफ्टी ये 5 दिन की जो 800 पॉइंट की गिरावट है, उसके बाद इसने क्या तेज़ी की आप देख सकते हो, फटाफट इसने रिकवरी दी। तो ये 5 दिन और अभी भी 5 दिन की गिरावट हुई है ना। उसके बाद निफ्टी ने, इसके बाद इस मूव के बाद निफ्टी ने देखिए खाली ऊपर ही ऊपर गया, ठीक है, जबकि 5 दिन की गिरावट थी और आखिरी कैंडल इसमें भी बड़ी रेड कैंडल थी। और इस आखिरी कैंडल ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। ये जो आखिरी कैंडल है, इसने, यहाँ पे भी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आखिरी कैंडल थी, उसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ दिया था। ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को भी इसने, इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया था, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया था। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी मेरे से, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ये सपोर्ट टूट गया था निफ्टी का। उसके बावजूद उसने सरप्राइजिंगली अगले दिन से अप मूव चालू किया, और ये मूव आप देख सकते हो, जाते गया ऊपर, ऊपर जाते गया। तो कल भी हो सकता है एक सरप्राइज अपसाइड की कैंडल बना के मार्केट ऊपर ही ऊपर जाते रहा, क्योंकि 5 दिन की गिरावट, वहाँ 800 पॉइंट का लॉस दिखाई थी मार्केट ने 5 दिन की गिरावट में। और अभी के जो 5 दिन है, वो देखते हैं हम लोग 1150 पॉइंट गिरा चुके हैं। लेकिन उस समय निफ्टी का लेवल क्या हुआ करता था? उस समय 11,600 का लेवल था। तो वहाँ 800 पॉइंट कितना परसेंटेज होता है? अगर 11,600 से अगर निफ्टी 800 पॉइंट गिरता है, तो 800 पॉइंट 11,600 का कितना परसेंट होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, इंटू 100, 6.9% होता है 800 पॉइंट। 6.9% की गिरावट दिया था विद इन 5 ट्रेडिंग डेज। उसके बावजूद मार्केट सरप्राइजिंगली अगले दिन गैप अप करके सीधा ऊपर जाने लग गया। गैप अप ओपनिंग हुई थी, क्योंकि क्लोजिंग हुई थी 805, अगले दिन की ओपनिंग कितनी थी? सीधा 910 की, ठीक है। अभी भी 5 दिन में 1, 2, 3, 4, 5, ये पहले दिन का हाई क्या था? तो 1150 पॉइंट हम लोग अगर 14,753 का परसेंटेज निकाले तो वो कितना आता है? ये हो गया लगभग 7.79%। उस समय क्या था? 6.9%। लगभग सेम टाइप का करेक्शन दिया है 5 दिनों में। तो क्या कल से एक ग्रीन कैंडल बन के ऊपर नहीं जा सकता मार्केट?
जैसा यहाँ पे हुआ, यहाँ आपको किसी को लगता था कि अगले दिन तेजी होगी, लेकिन इस दिन का मेरा वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, 24 सितंबर का। मैंने इसी दिन 12,000 का टारगेट बोला, और वो क्या बोला मैंने, ये भी सुन लीजिएगा। इस दिन मैंने क्या बोला, अक्टूबर में 12,000, अक्टूबर में 12,000, जबकि ये 24 सितंबर एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी थी। इस दिन मार्केट क्लोज हुआ 10,850, और अब आप देखिए 12,000 कब पहुंचा, ये अक्टूबर में पहुंच गया कि नहीं। ये 12,025 का हाई है, ये यहीं पे आ गया ना 12,000, तो ये 12 अक्टूबर को ही पहुंच गया 12,000। यहाँ बोलना ही बड़ी बात थी, लेकिन इसने 12 अक्टूबर को अचीव कर दिया 12,000 का लेवल, जबकि मैंने 24 सितंबर को जब निफ्टी क्लोज हुआ था तब बोला था। तो अब भी मैं बोल रहा हूँ 15,000 बहुत जल्दी आने वाला है, भले यहाँ से 200-300 पॉइंट की करेक्शन आ जाए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, प्लीज़ आप इसको फॉलो मत करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ करेक्शन इसी तरह का हुआ है। तो हो सकता है कल से, और हो सकता है एक और गिरावट थोड़ी सी आए जो 13,400 तक भी निफ्टी को लाए, हु नोस। तो मैं कुछ रिलेट करके आपको दिखाया हूँ। पर्सनली मैं थोड़ा सा बुलिश साइड में हूँ, अगर थोड़ा सा और करेक्शन भी आता तो मैं बाई करके ही खेलना चाहूँगा, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स भी काफ़ी कूल ऑफ हो चुके हैं, काफ़ी ओवरसोल्ड भी हो चुके हैं। फिर भी अगर थोड़ा और करेक्शन भी आ जाए तो आई विल नॉट गो फॉर सेल, आई विल गो फॉर बाय, क्योंकि ये अभी तक स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड में है मार्केट टिल डेट। रीज़न आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, चलिए। अभी तक खाली 10 ने 20 को काटा है, जो कि एक फर्स्ट साइन ऑफ इमीडिएट शॉर्ट टर्म वीकनेस होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ईएमएस के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी तक मार्केट क्यों बुल साइकिल में चल रहा है। क्यों ये बुल मार्केट है। मूविंग एवरेज यहाँ पे 5 लगा देता हूँ टोटल, ठीक है। ये 10, 20, 50 और यहाँ पे मैं 100-200 और लगा देता हूँ। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये सारी मेजर एवरेज आ गई, 10, 20, 50, 100, 200। चलिए तो यहाँ इनके सबके फिगर हम नोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको दिखाई देगा कि कौन सी एवरेज कितना चल रही है। ईएमए एज ऑन डेट 10 वाली चल रही है 14,123, 20 वाली चल रही है 14,138। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हुआ है, डेफिनेट माइनस पॉइंट है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन की कोई भी एवरेज टूटने पे मैं इतना उत्साहित नहीं होता हूँ। 50 वाली चल रही है 13,703, 100 वाली चल रही है 12,756, 200 वाली चल रही है 11,558। ये बुल मार्केट है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ आपको कैसे। एकदम 10 से 20 में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है। 20 वाली की एवरेज 10 वाली से ऊपर होना थोड़ा सा इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए खतरा होता है, लेकिन ये एक ही दिन हुआ है। कल ही फर्स्ट टाइम इसने क्रॉस डाउन किया, आप देख सकते हो। कल ही फर्स्ट टाइम ये ग्रीन लाइन जो है इस बैंगनी लाइन से फर्स्ट टाइम कल क्रॉस डाउन किए। तो इसको आप पूरा तरह से संकेत मत मान लीजिए कि हो चुका है, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद हुआ। आप देखो कितने दिन से ग्रीन ऊपर था और बैंगनी नीचे था। अब देखो ये पर्पल कलर इसके नीचे था, ग्रीन ऊपर था, पर्पल कंटिन्यू। अब ये थोड़े दिन से इसका मुंह राउंडिंग नीचे की तरफ किया और इसने कल क्रॉस डाउन भी कर दिया, क्योंकि कल एक भारी गिरावट आई जो संभावना किसी को नहीं थी। लेकिन कल की गिरावट को आप इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि वो प्री बजट का पहला दिन था, है ना, वो लास्ट डे था, सॉरी लास्ट ट्रेडिंग डे था बजट के पहले दिन का। तो उसके अलावा अगर आप 20 और 50 में फ़र्क देखो तो 20 की एवरेज अभी भी 14,138 है और 50 की 13,703, यानी कि लगभग 400
30 पॉइंट ये ऊपर है 20 वाली, और 50 वाली 100 वाली से कितनी ऊपर है? माय गॉड, 900 पॉइंट ऊपर है, 950 पॉइंट। और 100 वाली 200 वाली से कितनी ऊपर है? 1200 पॉइंट ऊपर है। तो ये कितना तगड़ा बुल मार्केट, ये बुल मार्केट तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये 17-18 हज़ार निफ्टी को नहीं ले जाए लॉन्ग टर्म में, 1-1.5 साल में। अगर आप इस पर ठीक से ध्यान दो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस जरूर दिखाया, क्योंकि 10 वाले की वैल्यू कल फर्स्ट टाइम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कम हुई है 20 से, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इमीडिएटली कल हो सकता है एक 200-300 पॉइंट की और गिरावट दे सकता है सुबह 11 बजे के पहले। फिर हो सकता है एक ही दिन में ये पिक्चर भी वापस चेंज कर दे। तो ये मैं टेक्निकल तरीके से आपको समझाया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन दबा दीजिएगा। अब जो वेबिनार होगी आने वाले दिनों में वो 20 तारीख के आसपास होगी, फीस रहेगी 15,000। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जैसे सबको टेंशन हो जाएगा कि 9,000 से सीधा 15, तो जो लोग 5 से 6 तारीख तक या 10 तारीख के पहले पहले पैसा जमा करेंगे उनको 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मैं अभी डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, डेट कल अनाउंस करूँगा, कौन सी डेट को, कल या परसों अनाउंस करूँगा। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय